प्रभु के दासों को रखवाले या चरवाहे दिया है, उनको देखभाल करें, वो दाहिने बाएं ना जाए। रखवाले इसलिए दिया है कि रखवाले उनको बताता है, पवित्र आत्मा भी साथ रहता है, वचन बताते जाता है, लेकिन उनका भी जिम्मेवारी है उस वचन को देकर अपने आप को। फिर भी उन्होंने प्रभु का मर्जी के अनुसार नहीं, अपना मन मर्जी चलता रहेगा तो प्रभु अलग अलग तरीका का भट्टी के बीच में से उनको चलाकर ठीक करेंगे। अगर वो समर्पण करेगा तो जितना अपने, इसलिए कुछ लोगों को प्रभु सजा भी देता है, सजा देकर ठीक करता है। प्रभु की इच्छा और प्रेरणा को पहचानने की हालत में हम कैसे आ सकते हैं? आत्मा के अनुसार जीवन बिताओ, अपने आप को पवित्र, इसमें लिखा प्रभु की इच्छा और प्रेरणा को पहचानने की हालत में हम कैसे आ सकते हैं? एक ही मार्ग है, आत्मा के अधीन में हो जाओ, आत्मा के अधीन, पवित्र आत्मा के अधीन। हर बात पवित्र आत्मा से पूछ कर किया कर, छोटी बात हो बड़ी बात हो, जीवन में कोई कठिना होता है। मेरे जीवन में मैं अभी ठीक चल रहा है तो कोई समस्या आया तो मैं प्रभु से पूछता, प्रभु ये क्यों आया? तो तब पवित्र आत्मा जरूर बताते इसको ऐसा करो। हम लोग कभी कभी क्या है, समस्या को हल करने में लगा हुआ है, क्यों, उस बात में हम लोग, बहुत लोग क्या करता है, ध्यान नहीं देता। मैंने अभी समझ लो, मेरे किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं प्रभु से पूछता हूँ क्यों। हर समय हम ऐसा क्यों, ये बात मालूम करेगा तो फिर आत्मा की अगुवाई से चलने में हमको मुश्किल है। बहुत लोग ये क्यों ऐसा होता है, प्रभु मैं ये समस्या में आ गया, प्रभु मुझे इसमें से निकाल दो, कल का प्रार्थना करते, लेकिन प्रभु क्यों आपने ये समस्या आने दिया? क्योंकि हम मामूली लोग नहीं, हमको परमेश्वर ने हमको हर तरह से रखवाली किया हुआ है। परमेश्वर का बाड़ा हमारे साथ में है, हम प्रभु के हाथ में हैं। तो प्रभु के हाथ में होते हुए, यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर रहते हुए क्यों ये बात होता है करके प्रार्थना करते समय में जरूर पवित्र आत्मा आपको बताएगा ये। तो इसलिए ऐसा, तो क्यों पवित्र आत्मा बताएंगे तो फिर आगे क्या करना चाहिए, तो पवित्र आत्मा बताएगा। चाहे वो बहुत दर्द देने वाला बात है तो भी आप उसके लिए क्या करो, अर्पण करो। बात बहुत दर्द देने वाला होगा तो ऐसा करते वक्त फिर कभी आपको उदासी नहीं आएगा। मैं आत्मा की अगुवाई से चल रहा हूं, मैं आपको बताता हूं, मेरे जीवन में मुझे उदासी नहीं आता। क्यों उदासी नहीं आता? चाहे कितना भी हो, कितना भी नुकसान हो जाए, कितना भी हो, प्रभु के मर्जी के अनुसार चल रहा है तो फिर मुझे उदासी का क्या जरूरत है? मुझे यही मार्ग है मुझे चलना। जब आपको आपका मार्ग मालूम नहीं, फिर आप कोई मार्ग सोच के रखता है, तब क्या हो जाता है, उदासी आ जाता है। तो परमेश्वर का मैं आपको, बहुत लोगों को इधर में देखे, आप अभी प्रभु के पीछे चल रहा है, अभी प्रभु आपको ये रास्ता दिया, ऐसा 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 रास्ता दिया, तो आपके अंदर का शारीरिकता ये सारे रास्ता नहीं पहुंचता। आपके अंदर का शरीर का रास्ता शारीरिकता चाहते हैं इधर से आया, फिर नीचे उतरना, क्यों नीचे उतरो, सीधा जाना चाहता, ये रास्ते में जाने के लिए तैयार नहीं होता, तब इधर में गड़बड़ी होता है। इधर में ऐसा सीधा जाने के लिए हो जाता है, तो ऐसा आपका मन है सीधा जाना, लेकिन उसके बीच में कुछ घटना आकर इधर आ जाता है, तो ये पूरा पीरियड कैसा रहेगा, उदासी के साथ।
अपना मर्जी आते हैं, अपना मर्जी आते समय में वो पूरा नहीं होते वक्त क्या होता है, उदासी आते हैं। तो जब एक आदमी अपने आप को समर्पण किया, प्रभु का मर्जी है, प्रभु इस रास्ते में ठीक है, प्रभु तेरे रास्ते में धन्यवाद देते हुए चलते, तो ठीक है भाई ये रास्ता है, तो उदासी रोना आने का सवाल ही नहीं होता, सवाल ही नहीं होता। मुझे इस अभी इधर से ये रास्ता इधर में, प्रभु इधर में मुझे क्या सिखाना चाहता है, ये दर्द वाला है, प्रभु इससे आप क्या सिखाना चाहता है, ये क्यों? तो प्रभु शासक पवित्र आत्मा हमारे किधर रहता है, स्वर्ग में नहीं रहता, बल्कि किधर रहता, हमारे साथ 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 रहता है। मैं आपको बोलता इतने साल हो गया उदासी, क्या एक बार भी मुझे उदासी, मैं जेल में जब था तब मुझे दुख था, निराशा था। कौन सा निराशा था? प्रभु सेवक लोग जितना खड़ा होना चाहिए उतना खड़ा नहीं हुआ, बहन लोगों के लिए इतना मेहनत किया तो प्रभु उन लोग भी जितना दिलेरी से आना चाहिए आया नहीं। ये दो काम सेवक लोग सही तरीके से पूरा प्रचार करते हुए करने के लिए वो काम थोड़ा बाकी है, उस बात में पूरा नहीं हो, वो बात का निराशा था। उस मेरे बारे में नहीं, मेरे बारे में क्या कुछ भी था, उधर में कुछ भी हो मैं आनंद से रहता था, जेल में भी हो, पुलिस का थाने में भी रहता, तो कुछ भी करते वक्त भी, लेकिन सेवा का कुछ ये होना बाकी है, वो समझकर मुझे क्या होता था, दिल में दुख होता था। तो परमेश्वर का मर्जी के अनुसार चलना, तो उसके लिए आप आत्मा के, मैं आपको बताई, मेरे जैसा समस्या आप लोग कोई सामना नहीं किया। देखो मेरा सन इन लो या एक ही बेटी है, उनका पति मरने के लिए जब प्रभु ने बोला था, मैं खुशी से अर्पण कर दिया। एक बार भी प्रभु उसको चंगा करो करके नहीं बोला। क्यों? कैसा? प्रभु ने बोल दिया ठीक है। तो कोई भी, कितने लोग प्रॉपर्टी ले गया, कलीसिया ले गए, कितने बड़े बड़े कलीसिया बनाए। तो अभी हम प्रभु की कृपा से अब उत्तर भारत से दिल्ली की इस तरफ देखें, जो जितना पेंटिकॉस्टल चर्चेस अभी खड़ा है, उसमें से 98% भी प्रभु की कृपा से हमारे द्वारा ही खड़ा हुआ, बाकी 1-2% ही उधर उधर से आया। उन लोग अभी हमारे साथ में नहीं, फिर भी मैं खुश हूं, प्रभु वो तेरा सेवा कर रहा है। तो हम आत्मा के अधीन में यीशु मसीह के जुए अपने ऊपर उठाते हुए चलेगा तो निराशा का जगह आएगी। जब अपना मर्जी आते समय में क्या होता है, तो इसलिए अपना मर्जी में चलते समय में कहीं कोई कठिना आता है, तो तब प्रभु से पूछे, प्रभु ये क्यों, प्रभु ये क्यों? तब प्रभु आपको अच्छी तरह समझ आता है। इस घड़ी तक प्रभु मुझे समझाते आए। तो अपना मर्जी से चलने का आदत छोड़ना है। तो कहीं भी आपको रास्ते में कोई रुकावट आते हुए, प्रभु क्या कर रहा है, आपका रास्ते को ब्लॉक कर रहा है। आप अपने आप को समर्पण कर दिया, तो आप आगे जा रहे, प्रभु बोलते हैं नहीं ये रास्ता नहीं, उधर मैं ब्लॉक होता। आप उधर ही टक्कर खाते खाते रहने के जगह में, प्रभु अभी मैं क्या करूं, मोड़ो उधर से। आप क्या पता, यीशु के नाम में इधर ही जाना, टक्कर करते रहो। समझ गया? मैं आपको बताता हूं। अभी आप इस तरह से इधर से ऐसा जा रहा है, तो सामने एक रास्ता नहीं, दीवार, ऐसे एक दीवार आ गया या आगे जाने के लिए रुकावट आ गया, तो आप उधर खड़ा होकर प्रार्थना करके, प्रभु क्यों ये रुकावट मेरे सामने आया है, ये रुकावट को आत्मा के द्वारा पार करना है या उधर से मेरा रास्ता मुड़ना है? तो प्रभु बोलेगा मोड़कर ऐसा जाओ। तो हम लोग क्या करता है, इधर ही खड़ा होकर उपवास करके, प्रभु रास्ता नहीं खोला था, फिर उदासी आ जाता है। तो इधर में ऐसा है, तो प्रभु से पूछ, क्योंकि हर समय हर बात में अगुवाई करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे साथ में, हर बात में हर समय
प्रभु यीशु मसीह बोलता है, देखो दुनिया के अंत तक मैं हर समय आपके साथ रहता हूँ। पवित्र आत्मा यूहन्ना 14 का 16-17 मिलता है, हर समय हमारे साथ रहता है। उनसे पूछे क्या करना है। तो हर बात ऐसा जब आते वक्त आपके अंदर जितना शारीरिकता है उतना आपका मूड बनेगा। मूड समझते हैं कुछ लोगों का, मूड मन नहीं लगता है। दिमाग क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं दिमाग खराब हो जाता है। मेरा दिमाग कभी खराब नहीं होता। बोलते लोगों का मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं गुस्सा करेगा लेकिन मेरा दिमाग ठंडा है। दिमाग क्या नहीं होता, खराब नहीं होता। तो गलती कैसे होती, लेकिन बहुत लोगों का दिमाग खराब। मुझे देखो, मुझे ये चीजें मालूम ही नहीं है भाई, दिमाग खराब होता क्या है। लोग बोलते मेरा दिमाग खराब मत करो, है तो लोग बोलते दिमाग खराब मत करो। तो मैं सोचता हूँ दिमाग खराब क्या है। मैं सच बोलता, मुझे अभी तक दिमाग खराब क्या है मालूम नहीं होता। क्यों दिमाग खराब क्यों होता है, मूड क्यों होता है। मैं सीरियस होता, मूड नहीं आता सीरियस। सेवा के बारे में क्या होता है, अभी आत्माएं नाश हो रहा है कि मुझे कोई खाना नहीं दिया, मुझे कोई ध्यान नहीं दिया, उसे मेरा मूड का, मैं प्रभु का धन्यवाद करूं। कोई खाना नहीं किया तो शायद प्रभु का मर्जी अभी मैं खाना नहीं खाऊं, धन्यवाद हो। अभी मिर्ची ज्यादा हो गया, धन्यवाद हो। या नमक ज्यादा हो गया, धन्यवाद हो। थोड़ा मैंने सोचा आज नमक ज्यादा क्या, शायद थोड़ा खाना ब्रेक करना है, ठीक है जितना चाहिए, हालेलुया 2-3 भाई बस। ऐसा हम देखिए, मसीह जीवन आनंद का जीवन है। रोते हुए नहीं, मूड बनाते हुए नहीं, टकराते हुए नहीं। आपके सामने रास्ता ब्लॉक है तो पवित्र आत्मा बोलूंगा देखिए इधर है, तुम आगे जाओ। इसलिए आत्मा से ज्यादा, क्योंकि पवित्र आत्मा हमको चलाने के लिए आया। पवित्र आत्मा, आप लोग सिर्फ पवित्र आत्मा को कितने अन्य भाषा बोलने के लिए इस्तेमाल करता है, बस ताली बजा, अन्य भाषा, थोड़ा खुश हो जा। पवित्र आत्मा किसके लिए, आपको थोड़ा खुश करने के लिए। पवित्र आत्मा उसके लिए नहीं आया, बल्कि आपको हर बात में, हर सच्चाई में अगुवाही करते हुए ले जाने के लिए पवित्र आत्मा आया, हर बात में। तो इसलिए आत्मा के जो सवाल पूछा, आत्मा की अगुवाई, अभी समझ में आया जिन्होंने सवाल पूछा है। क्या सवाल मैंने बताया, सवाल यह है, प्रभु की इच्छा और प्रेरणा के पहचानते हुए हालत में हम कैसे आ सकते हैं। मालूम हो गया कैसे आ सकते हैं, जवाब मिल गया है। अपना मर्जी को हम बीच बीच में अपना मर्जी आएगा तो प्रभु ने कुछ, अभी प्रभु इतना महान परमेश्वर है। 7 चेले लोग मछली पकड़ने के लिए जाते, ठीक है, प्रभु ने उधर में तूफान नहीं लाया। उन लोग जाकर 7 चेले लोग क्या कर रहे थे, रात भर पूरा मछली करते। प्रभु ने नहीं, चलो इनको मैं, चलो मछली पकड़ो। प्रभु ने इतना कर दिया, मछलियों को बोल दिया दूर रहना, बस करने दो, दिन रात क्या करने दो, मेहनत करने, खूब मेहनत करने दो। क्यों, मैं उस बात में काफी सीखा। प्रभु ने बोला मछली को दूर करके, तो पतरस बोला होगा इस तरह डालने से मछली आ जाएगा, या फिर उस वक्त दूसरा बोला नहीं हम छुप कर रहना, थोड़ी देर शांत रहते हैं, मछली सब इकट्ठा हो जाएगी। थोड़ी देर शांत रहकर डाला, फिर भी कोई मछली नहीं, क्योंकि प्रभु ने सारे मछलियों को किधर कर दिया, उनको बोल दिया तुम दूर रहो। तो मैं बोलता हमारा छोटा सिर का दर्द भी प्रभु का मर्जी के बिना नहीं हो सकता। सिर दर्द भी मैं बोलता, और आप जाते वक्त पाव पत्थर में टेस्ट लगे, प्रभु क्यों, मैं पूछता हूं भाई, प्रभु अभी क्यों पाव कांटे ले गया, प्रभु मेरा पाव में क्यों कांटे ले गया, छोटा कांटा क्यों, क्या बताना चाहते। हमेशा मैं प्रभु से ऐसा पूछता हूं। अभी चाय पी रहा है, लापरवाही से थोड़ा चाय गिर गया, शर्ट में गिर गया, ऐसा भी हुआ। मैं बता प्रभु क्यों मैं गिर गया, गिरना नहीं चाहिए। आप लोग तो सोचते नहीं, आप लोग पूछते नहीं होंगे तो दो है,
मैं तो प्रभु चाय पी रहे थे, थोड़ा सा हाथ हिल गया, चाय थोड़ा शर्ट में गिर गया। मैं प्रभु से पूछता क्यों गिर गया। ऐसा जब एक एक होता तो जीवन कितना आनंद होता है। तब मुझे मालूम होता है प्रभु हमारा कितना प्यार करने वाला है, पवित्र आत्मा हमारे साथ कितना कितना साथ रहना चाहता है, पवित्र आत्मा हमारा कितना प्यारा मित्र है, कितना प्यारा मित्र है। हम उनके मर्जी के लिए चले गए तो कितना प्यारा मित्र है। मैं जब से मैं उद्धार पाया, उद्धार पाने के बाद मैं शायद जब से मेरा यादाइश है आज तक मैं मेरे लिए एक बार भी रोया नहीं, एक बार भी रोया नहीं। दूसरों के लिए रोएगा, आत्माओं के लिए रोएगा, रोना नहीं आ रहा है। प्रभु का मर्जी, प्रभु का मर्जी। तो मसीह जीवन इतना आनंद का है, ये नहीं तो प्रॉब्लम क्या है, जुआ लेने में हम यीशु मसीह का जुआ नहीं लेता है। जुआ लेगा तो क्या है, साथ साथ कौन चल रहा है, यीशु चल रहा है। तो दर्द किधर होता है, यीशु इधर जाना चाहता है, आप इधर जाना चाहता है, उधर में कंधे पर क्या लगेगा, हैं दर्द लगेगा। तो यीशु जिधर जाना चाहते हैं चलते रहो, जुआ हल्का है, चाहे कितना भी समस्या का हो। मैं बता छोटे से छोटे बात को भी प्रभु क्या कहता है, पवित्र आत्मा मदद करने के लिए। अभी पानी का मैं नहाने के लिए, अभी क्या करूं, पवित्र आत्मा समझा थोड़ा छोटा मग ले लो, बड़ा मग में पानी में तो छोटा मग में लेके आस्ते आस्ते नहा लो तो पूरा ना जाएगा। आप बोलेंगे बुद्धि भी बोल सकते, भाई मेरा बुद्धि तो इतना काम का नहीं है, पवित्र आत्मा जब बोलते हो तो क्या हो जाता है। तो छोटी सी छोटी बातों के लिए भी पवित्र आत्मा, बड़ी बातों के लिए, मुसीबत के समय में भी। तो इसलिए अभी मैं सीडी देख रहा हूं, जो पहले मैं सुसमाचार के बारे में जो सीडी बनाया था, मुझे उधर में बताया कि आपने सीडी के द्वारा दूसरा धर्म को आपने डाउन किया, निंदा किया है और देव देवताओं का निंदा किया है। तो मैं उसके लिए कल रात को मैं जो पहले जो बनाया था उसको देख रहा था, देखते तो सचमुच में बड़ा बॉम्ब डाला हुआ है। पहले शादी के, तो उसका मतलब सारे को सबको अच्छी तरह से कुलम तमाशा। तो मैं सोच रहा था प्रभु तेरा धन्यवाद हो, ये सीढ़ी उन लोग मुझे पकड़ के मुझे कोर्ट में खड़ा करके सीढ़ी का पूछा, मैंने बोला था तो सीढ़ी में क्या क्या बोला आप बोलिएगा, मुझे और एक प्रचार करने का अच्छा मौका मिल जाए। सीढ़ी में असली परमेश्वर कौन है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो सीढ़ी, पहला सीढ़ी, मैंने सोचा इसमें क्या है, तो सचमुच में उनका पूरा यीशु मसीह ही सिर्फ परमेश्वर, बाकी कोई नहीं है। तो सब देवता थे, लेकिन अच्छा भाषा में आया, बहुत प्रेम से आया, लेकिन अच्छी तरह अंदर तक पूरा। आप लोग उद्धार का पहला सीढ़ी आप लोग कोई सुनेगा तो मालूम होगा, उसमें उद्धार का जो पहला सीढ़ी उसमें पूरा क्लियरली बताया। तो मैंने सोचा उन लोग, पुलिस वाला एसपी ने मुझे बोला तुम सीडी में, तुम्हारा सीडी हमने देखा, सीडी से हम तुमने देवता को खिलाफ बोला, वो है तीसरा केस मेरे खिलाफ, वो देखता हूँ। मैंने बोला वो केस अभी लेके आएगा तो मैंने समझ गया, तो उसके लिए अगर मुझे अदालत में खड़ा कर देगा तो अच्छा प्रचार करने का एक मौका मिल जाएगा। उस शायद उसके साथ साथ शायद अंदर ही हमेशा रहने के लिए भेज देगा तो भी कोई चिंता नहीं। तो मैं अब हर बात में हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से चलना सीखे तो फिर निराशा नहीं हो, सीरियस होगा। मैं बहुत बार सीरियस होता हूँ क्योंकि काम परमेश्वर का मर्जी के अनुसार नहीं होता, अपना मर्जी, तो उधर में सीरियस होना बहुत जरूरी है, नहीं तो रास्ता ठीक नहीं होगा। सीरियस होगा, लेकिन उदासी नहीं आएगा, मूड नहीं आएगा, मूड अपने लिए रोना नहीं आएगा। आप में से कुछ लोग ऐसा है, इंतजार करता है शैतान का ट्रक कब आएगा। शैतान का ट्रक में क्या है, निराशा, मूड है, अपना अपना। तो बोलेंगे हम यीशु का तो माल किसका लेके जा रहा है? शैतान का, शैतान ये मूड वगैरह
अविश्वासियों के बीच में नहीं, विश्वासियों के बीच में, सेवकों के बीच में ही शैतान बोलेगा ये इधर ही बिकने वाला है। उधर में उनके लिए क्या है, बेविचार, चोरी बाकी वगैरह है। ये मूड और उदासी क्या करो, बाइबल क्लास, एम शामिल बाइबल क्लास चल रहा है, शैतान बोल रहा है तो 3-4 ट्रक खड़ा कर दो, किसी के बोलेगा मूड किसी का मूड, हाँ ये तो मूड वाला उन लोग, अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे इस 3 हफ्ते से जो कुछ आशीष मिला वो तुम ले लो, मुझे मूड ले लो, मैं मेरा मुंह थोड़ा बना करके चलो, मेरा मुंह थोड़ा सा क्या देखे लोगों को मालूम हो जाए मैं कितना सीरियस हूँ। शैतान पीछे ताली उठा रहा, देख यीशु का बंदा है, ले रहा है मेरा माल लेकर बिक्री कर रहा है। तो दूसरे किसी कहता मुझे छेड़ना नहीं, मुझे छेड़ना क्योंकि मेरा ट्रक पूरा भरा हुआ है, मेरा ट्रक पूरा भरा हुआ, तुम्हारे ऊपर भी गिर जाएगा, इसलिए मुझे ऐसा होता है ना, मुझे छेड़ना नहीं, मुझे छेड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ओवरलोड है ओवरलोड है, ट्रक पूरा है, साधारण लेवल नहीं, उसके ऊपर भी रहकर बांधा हुआ, मुझे छेड़ेगा तो शायद तुम्हारे ऊपर भी गिर जाएगा। फिर हालेलुया, फिर बहुत मुश्किल से यीशु अल्लाह की जय, हालेलुया, मसीह जीवन कितना, फिर बारिश शुरू हो जाएगा। किधर से, आंखों से क्या शुरू होगा, बारिश, बहुत जोर का बारिश हो जाए तो बोलेगा प्रभु तेरे अलावा कोई है ही नहीं। तो शैतान बोलते हाँ जी तुमको यही बोलना है लेकिन यीशु का लोग शैतान की चालाकी को समझते हार, इसलिए पौलुस बोलता है हर समय हर बात में खुश रहो, हर समय हर बात में खुश रहो, हर समय में हर बात में क्या करो, खुश रहो, प्रभु का धन्यवाद करते रहो, हर समय हर बात। कितने लोग सुना है हर समय हर बात में, लेकिन शैतान का ट्रक का माल लेकर चलने वालों को क्या मिलेगा, एक हाथ में थोड़ा सा खुशी, आधा से ज्यादा किसका है, हालेलुया। हम जोर से सेवा में भागदौड़ करते हैं तो इस भागदौड़ को हम अपनी ओर से समझें या पवित्र आत्मा की ओर से। भाई एक एक व्यक्ति अपने आप ही समझ सकता है। भाई ने लिखा हुआ अच्छा है, हम जोर से सेवा में भागदौड़ करते हैं, जोर से हम सेवा में भागदौड़ करते हैं तो उस भागदौड़ को हम अपनी ओर से समझें या पवित्र आत्मा की ओर से। तो भागदौड़ करते समय में परमेश्वर की आत्मा से चलता है तो आपको कोई भी समस्या आते समय में परेशानी नहीं होगा। कोई भी परमेश्वर का मर्जी के अनुसार चलते वक्त में कोई विरोध आता है, कोई हमला आता है, कोई झगड़ा आता है, आपको परेशानी नहीं होगा, बल्कि आप आनंद से भरे रहेंगे। अपना मर्जी से आता तो सिर में बोझ आएगा, अभी क्या ये सही है या गलत है, घबराहट आएगा। तो इसलिए आप सेवक अपने आप में सेवा, क्योंकि आप ये बात समझना है हम पवित्र आत्मा का हाथ का उपकरण आप समझते हैं, औजार क्या बोलते हैं उसको, औजार बोलते हैं, औजार बोलने से हाँ कार्य करना, परमेश्वर की आत्मा। अभी समझ लो अभी ये पेन है तो पेन को बोलो थोड़ा लिखो, पेन है, इसके अंदर इंक है और इसके अंदर सब कुछ है, कागज या पेन, मिस्टर पेन लिखो, कुछ लिखेगा है? माए हाथ में लेकर लिखेगा तो लिखेगा। अभी हथौड़ा को बोलो बजाओ, नहीं सर, मैं समझ में आया था। इसी मुताबिक हम सिर्फ पवित्र आत्मा का हाथ का, जैसा एम शामिल के हाथ में पेन है,
इसी मुताबिक परमेश्वर की आत्मा के हाथ में मैं हूं। मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन हम मनुष्य होने के कारण अपने आप कुछ कर लेता है, उधर में फिर गड़बड़ी आता है। तो परमेश्वर की हाथों में, प्रभु मैं अभी क्या करूं, इधर जाओ इधर जाओ। हमें से कुछ लोग क्या है, प्रभु की आत्मा नाश हो रहा है, प्रभु की आत्मा बोल रहा है जाने के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं उधर जाने के जगह में इधर में देखें तो उधर में गड़बड़ हो जाता है। तो अगर आत्मा का अगुवाई से चलेगा तो आपको एक दिन भी रेस्ट लेने के लिए नहीं मिलेगा। हम पौलुस के बारे में बोलते हैं, आसिया में आया पहला दिन से वो सेवा शुरू किया। ये नहीं आसिया में आ गया, 3 दिन सफर करके आया, चलो बिस्तरा वगैरह उतार दिया, बेड वेड साफ कर दिया, कमरा साफ कर दिया, चलो अगला हफ्ता प्रोग्राम शुरू करेंगे। नहीं, पौलुस बोलते हैं आसिया में आया पहले दिन से। अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है तो आपको, भाई मैं देख रहा, मुझे 1 मिनट भी देखिए, आपको मालूम मुझे सोने के लिए कितना टाइम मिलता है? अगर मुझे 3 घंटा 24 घंटे में 3 घंटा सोने के लिए मिल गया तो बहुत हो गया। 3 घंटा। अभी ये मोबाइल साथ होने के कारण पहले तो अभी आधी रात में, क्योंकि इधर दिन है, दिन में पूरा इंडिया का लोग बुलाते रहेंगे, रात हो गया तो कौन बुलाते रहेंगे? बाहरी सारे लोग रात को, उनका उधर दिन है। फिर उन लोग बोले सॉरी पास्टर आपको तंग किया। कल एक ओमान से एक आदमी बोल रहा है, तो हमारा मैसेज देखते हुए बोलते 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 जा रहा है। मैंने बोला तो टेलीफोन का बिल से बढ़कर बिल भी अभी इस बार थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, बिल भी हो रहा था। उसके बाद पाकिस्तान से एक आदमी, देखो आपका आवाज़ सुनने, पास्टर आप थोड़े से बोलते रहे, आपका आवाज़ इतना मीठा लग रहा है। बोल रहे थोड़ी देर बोलते रहे, आवाज़ इतना मीठा लग रहा है, आपको एक बार भी देखा नहीं, तो बोलते रह रहा है। तो फिर भी प्रभु मैं थोड़ा ही सोया है मेरे शरीर को। फिर अभी प्रभु ने मुझे एक, प्रभु का कृपा, 5 मिनट का नींद, 15 मिनट का नींद, 20 मिनट का नींद वगैरह, ऐसा नींद है मेरे पास अभी। कितना है? 5 मिनट के लिए सोना, 10 मिनट के लिए सोना, 10 मिनट के बाद ठीक। तो वो भी मैं सीख लिया अभी, 5 मिनट के लिए 10 मिनट, थोड़ा दिमाग को क्या तो थोड़ा सा रेस्ट दे। तो मैं क्यों आपको बता, जब इतना आत्माएं नाश हो रहा है, जब सेवा इतना बाकी है, 1 मिनट भी हमको रेस्ट करने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप आत्मा के अनुसार चलेगा तो भाई आपको 1 मिनट के लिए भी रेस्ट करने का समय नहीं मिलेगा। तो प्रभु की सेवा, प्रभु की मर्जी के अनुसार हम करते जाना। और कोई सवाल? व्यवस्था विवरण 33 का 27 पढ़े। व्यवस्था विवरण 33 का 27, ड्यूटोनॉमी 33:27, ड्यूटोनॉमी 33:27, 33 का 27। अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देगा। अनादि परमेश्वर, पिता परमेश्वर का दूसरा है अनादि परमेश्वर, इटर्नल गॉड। नंबर 2, इटर्नल गॉड। अनादि परमेश्वर। उर्दू में अब्दी खुदा, अब्दी खुदा। यशायाह 45 का 5 पढ़िएगा। आइसिया 45:5। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, मुझे छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं।
ये कोई विवरण करने का जरूरत नहीं। अनादि परमेश्वर। नेक्स्ट, याकूब 1:17। याकूब 1:17, जेम्स 1:17। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। ज्योतियों की पिता, फादर ऑफ लाइट्स, ज्योतियों के पिता। फादर ऑफ लाइट्स। ज्योतियों के पिता, फादर ऑफ लाइट्स। आप बोलो, इसका फादर ऑफ लाइट्स का मतलब क्या है? लाइट्स क्या है? हम सब ज्योति है, हमारा पिता है, फादर ऑफ लाइट्स। प्रभु का दास बोला वो भी ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा मतलब कौन सा है? हम हरेक कौन है? ज्योति, फादर ऑफ लाइट्स। इसका मतलब हरेक उद्धार पाया हुआ भी सब कौन है? नूर। उर्दू में पढ़ते समय नूरों के बाप, नूरों के बाप। हम सब कौन है? इसके साथ दूसरा कोरिन्थी 11:14 भी पढ़िएगा। दूसरा कोरिन्थी 11:14। सेकेंड कोरिन्थियंस 11:14। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान ज्योतिमय दूत का, तो शैतान भी एंजल ऑफ लाइट। शैतान एंजल ऑफ लाइट का जैसा, शैतान एंजल ऑफ लाइट नहीं है, बल्कि उन्होंने उसी तरह रूप लाता है, बहुत रोशनी लेके आता है। आप बाकी लोगों का जो रोशनी जो दिखाते वो सब रोशनी आप बुझा सकता है। अभी राधा स्वामी का ज्योति हो, कोई भी ज्योति हो, आप क्या कर सकता है? बुझा सकते हैं। वो सब किसका रोशनी है? शैतान का नूरानी फरिश्ता जैसा, एंजल ऑफ लाइट जैसा शैतान कोशिश करते हैं आप उसको। आजकल शैतान इसी मुताबिक बहुत आ रहा है कलीसियाओं में, भविष्यवाणी के द्वारा, चंगाई के द्वारा, बहुत तरह से आ रहा है। आप लोग उसको पहचानना है। शैतान ये तुम्हारा चालाकी है, हम इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है करके बोलकर उसके ऊपर हम जय पाना है। तो शैतान जिधर रोशनी की तरह बैठता है, उनको पकड़ना है। इन्हीं दिनों में ऐसा बहुत काम होता है, इसलिए आत्माओं को परखने का वरदान पाना है। नहीं तो आपको ये मालूम नहीं होगा परमेश्वर के तरफ से है, शैतान की तरफ से। चलते चलते प्रभु ने मुझे ऐसा कृपा दिया, मुंह खोलते ही मुझे मालूम हो जाता है यह परमेश्वर के तरफ से है या शैतान की तरफ से। दूसरा सामुएल 22:2। दूसरा सामुएल 22:2। सेकेंड सामुएल 22:2। उसने कहा, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़, यहोवा मेरा गढ़, माई फोर्ट्रेस। फोर्थ क्या है? फोर्ट्रेस।
यहोवा मेरा गढ़। भजन संहिता 91 का 2 पढ़ो। Psalm 91:2। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। यहोवा मेरा गढ़ है, शरण स्थान और गढ़। और भजन संहिता लिखने के बाद उसके नीचे और पढ़िए। पहला आयत से पढ़ो। भजन संहिता 91 का पहला आयत से पढ़ो। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। वो तुझे अपना पंखों के आड़ में ले लेगा। आप लोग कितने लोग, अभी अच्छी तरह से सुन लो, आप लोग कितने लोग देखा है कि मुर्गी अपना बच्चों को लेकर चलता है? कितने लोग देखा है? ठीक है, अभी कुछ बहन लोग भी देखा है। अच्छा, इसमें दूसरा एक बात है, ने कितने बार आपने देखा है मुर्गी का चूसे बोलता है, बिल्ली आ रहा है मां पंख खोल दो। कितना चूहे बोलता है, कितना चूसे बोलता है, ओ मुर्गी बिल्ली आ रहा है, मां के पास आकर के खड़खड़ा रहे, खोलो खोलो। कितने लोग देखा है? या मुर्गी खुद चूसे दाहिने बाएं से तो अपने आप पंख खोल को को करता है। कितने लोग देखा है? समझ रहा है मेरे बात? चूसे को मालूम नहीं बिल्ली आ रहा है, कुछ आ रहा है, वो पूरा देखभाल कौन करता है? मुर्गी देखता है। और मुर्गी पंख पहले खोलकर को करते हुए एकदम क्या आता है? हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऐसा करते, लेकिन कुछ चूसे क्या है, उस गंदगी में मजा उठाते रहता है। उसको कौन पकड़ के ले जाता है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आप लोगों के ऊपर दुष्ट का प्रभाव क्यों पड़ता है? दुष्ट का शक्ति का प्रभाव क्यों पड़ता है? प्रभु आपके लिए अपना पंख खोलते समय में आप क्या नहीं होता, क्या नहीं करता? तैयार नहीं होता, उसके पंखों के नीचे नहीं आता। आपके लिए कोई भी छोटा सा भी खतरा आते समय में आप देखने के पहले पिता देख रहा है। एक स्वर्गदूत आपके साथ मुकर्रर किया हुआ है, पिता देखता है। लेकिन फिर भी आपके ऊपर पड़ने का कारण क्या है? हमला आपके ऊपर फिर क्यों होता है? आप फिर भी बाहर रहता है। अगर परमेश्वर, आप बोलने के बाद प्रभु मुझे बचा लो करके बोलने का जरूरत नहीं, पहले ही पंख क्या किया हुआ है? खुला हुआ नहीं खुला है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आंख क्या करता है? दुनिया किधर लिखा है? वो दुनिया भर में घूमते फिरता है। किधर लिखा है? हाँ, थोड़ा निकाल कर पढ़ो। दूसरा इतिहास 16 का 9। दूसरा इतिहास 16 का 9। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है
कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने ये काम मूर्खता से किया। बस हाँ, दोबारा पढ़ो। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में हाँ। वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। हाँ हाँ। सब लोग अपना बाइबल में थोड़ा सा नोट करें ये वचन।